हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके इससे संबंधित जानकारी को ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। वन लाइनर वाले भी नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को। एंड समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें शामिल हैं और इसका प्राइस 120 है। और अभी जल्द ही 2-3 दिनों में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये भी आ जाएगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक हो गई थी इससे पहले वाली क्लास। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है। यहाँ पर विकल्प में दिया गया है स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, श्रम विभाजन, नेतृत्व का विकास। जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम क्या होता है, मार्क्स के अनुसार पूछा जा रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां क्या होगा, स्वयं के लिए वर्ग होगा। स्वयं के लिए वर्ग होगा, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मार्क्स की अवधारणाओं की बात की जाए तो सबसे सर्वप्रमुख जो अवधारणा इनकी है ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इनका है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। इसके अलावा इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनका एक और कॉन्सेप्ट है अतिरिक्त मूल्य का, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और राइटिंग ना समझ में आए क्योंकि हो सकता है छोटा दिख रहा हो, तो जो बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, यही जो बोला जा रहा है उसी को ही यहाँ पर लिखा जा रहा है। स्वयं में वर्ग है, ठीक है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा है। अधोसंरचना की अवधारणा है, अधोसंरचना, और इसके अलावा अधिसंरचना। दो तरह की संरचनाओं की बात करते हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है, कार्ल मार्क्स का कहना था। इसके अलावा बात की जाए तो पतित बुर्जुआ की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, ठीक है, और सर्वहाराकरण, सर्वहाराकरण की अवधारणा। ये सारी जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने किसी वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया। कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, एलेकोजर, आर कोलिंस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्वयं में यहाँ पर वर्ग, किसी वर्ग की संभावित स्वयं जागरूकता से वास्तविक स्वयं जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच में जो भेद है वो किसके द्वारा किया गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश होता है। ऑप्शंस देख लीजिए। उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण,
परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण, या फिर समाज से अलगाववाद के कारण। कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स अलगाव के 4 चरण बताते हैं, यह ध्यान रखिएगा, अलगाव के 4 चरण। ठीक है, 4 चरण कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं। जो पहला चरण इन्होंने बताया है ये उत्पादन प्रक्रिया को बताया है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया है। दूसरे चरण की बात करें तो उत्पादन से बताते हैं। उत्पादन से क्यों होगा अलगाव? शोषण के कारण होगा। ठीक है, शोषण के कारण होगा। और तीसरा बताते हैं मालिक से होगा। मालिक से अलगाव, मालिक से अलगाव किस वजह से होगा? प्रतिस्पर्धा के कारण होगा, या अगर हम बात करें प्रतियोगिता तो मालिक से हो जाएगा। और जब सभी चरणों में असफल हो जाएगा व्यक्ति तो स्वयं से अलगाव की भी बात कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है, उत्पादन से अलगाव होगा, उत्पादन से होगा, 2 बार लिख दिया है। उत्पादन वाला से हो जाएगा, प्रक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया, और ये उत्पादन से है। और उत्पादन में शोषण की वजह से होगा, जब पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करता है तो ये उत्पादन से देखने को मिलेगा। मालिक से हमें जब प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी तब मालिक से इसमें अलगाव देखने को मिलेगा। और मालिक की वजह से अलगाव, जब मालिक से अलगाव होगा तो ये शोषण के, उसकी प्रतिस्पर्धा की वजह से हो रहा है। और आखिरी में जब ये तीनों अवस्थाओं में अलगाव देखने को मिलेगा तो व्यक्ति का स्वयं से भी अलगाव हो जाएगा। ये जो 4 चरण है वो किसने बताए हैं? कार्ल मार्क्स ने बताए हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन कीजिए। अब देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा। यहां पर देखिए होगा शिकार करना, खाना जो खाद्य है संकलन वो होगा, हो कल्चर है पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था, और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने समाज के उद्विकास के 3 स्तर बताए थे। ठीक है, समाज उद्विकास के 3 स्तर इनके द्वारा बताए गए थे। पहला जो था आदिम था, आदिम स्तर था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो था जंगली, और जो तीसरा था ये औद्योगिक समाज था। ठीक है, तीसरा क्या था? औद्योगिक समाज था। आदिम स्तर, जंगली स्तर और औद्योगिक समाज। आदिम समाज या जंगली समाज, औद्योगिक समाज, ऐसे भी देख सकते हैं। ये स्पेंसर ने बताए थे समाज के विकास के 3 स्तर। आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। कारण है, सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। कथन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों में सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा वर्ग के सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। और कारण है, सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। क्या होगा यहाँ पर? कथन तो सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? विकल्प में यहाँ पर उपयोग मूल्य है, अतिरिक्त मूल्य है, विनिमय मूल्य है और अवशेष मूल्य दिया गया है। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है, सरप्लस वैल्यू। ठीक है, सरप्लस वैल्यू। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने सरप्लस वैल्यू की बात की है? कार्ल मार्क्स ने बात की है। सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? प्रौद्योगिकीय तथा पूंजी, पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय, पूंजी श्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? विकल्प बी,
पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? विकल्प में प्लेटो, सुकरात, थॉम्स और अगस्त कॉम्ट दिए गए हैं। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सबसे पहले सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। ठीक है, अगस्त कॉम्ट थे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब देखिए कथन कारण है। कथन है अगस्त कॉम्ट ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी मुख्य कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कारण है 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद अगस्त कॉम्ट ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्री मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित करती है। क्या होगा यहाँ पर? कथन और कारण दोनों ही सही होंगे, विकल्प बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहा जाएगा? क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद कहते हैं। और प्रत्यक्षवाद की बात किसने की थी? अगस्त कॉम्ट ने की थी। प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। और अगस्त कॉम्ट ने किस पुस्तक में बात की है प्रत्यक्षवाद की? पॉजिटिव फिलॉसफी में। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी में बात की है प्रत्यक्षवाद की। ठीक है, और इसी पुस्तक में पॉजिटिव फिलॉसफी में ही इन्होंने प्रत्यक्षवाद के अलावा किस किस की बात की है? त्रिस्तरीय नियम। ठीक है, त्रिस्तरीय जो नियम है या जिन्हें ज्ञान के 3 नियम कहा जाता है, उसकी बात की है। विज्ञानों का संस्तरण भी दिया है इन्होंने, विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञानों का संस्तरण इस तरीके से पूछा जाता है, ये दिया है। और समाजशास्त्र की बात भी अपनी पॉजिटिव फिलॉसफी में ही की है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में सारे जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए गए इसकी बात की है। विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो विज्ञानों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये किसकी बात करते हैं? गणित शास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले गणित शास्त्र की बात करते हैं, फिर खगोल शास्त्र की बात करते हैं, फिर भौतिक शास्त्र की बात करते हैं, फिर आएगा रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान आएगा, और आखिरी में बात करते हैं समाजशास्त्र की। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञानों का जो संस्करण है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो अगस्त कॉम्ट ने दिया। किस पुस्तक में? पॉजिटिव फिलॉसफी में। सबसे पहले विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे पहले किस विषय की बात की है इस तरीके से पूछा जाता है? तो गणित शास्त्र की बात की है। सबसे आखिरी में किसकी बात की है? किस विषय की? समाजशास्त्र की है। समाजशास्त्र पर किस विषय का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान का पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पूछा जाता है और सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है, तो इसे नंबर से, ठीक है, पहले गणित शास्त्र आया, फिर खगोल शास्त्र, फिर फिजिक्स, भौतिक, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, ऐसा करके याद कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र के अध्ययन की इन पद्धतियों की बात किसने की है? अध्ययन पद्धतियां यहाँ पर अवलोकन है, प्रयोगात्मक है, तुलनात्मक है और ऐतिहासिक दिया गया है। तो समाजशास्त्र के इन अध्ययन पद्धतियों की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर समाजशास्त्री हैं दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। कौन सा सही होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट से संबंधित देखिए अब समाजशास्त्रियों से संबंधित उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, इस तरीके से भी आता है, मैचिंग में भी पूछ लेते हैं, डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो अगस्त कॉम्ट की बात करें तो 1798 में हुआ था। कहाँ हुआ था?
फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांस के पेलियर में हुआ था। फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। मृत्यु की बात करें, ठीक है, तो ये तो जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 1857 में होती है, ठीक है, अगस्त कॉम्ट की। और समाजशास्त्र को इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला अमूर्त विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा कहा गया है। एक स्टेटमेंट इस तरीके से भी आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक गतिकी का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक गतिकी का विज्ञान है, ये भी कहना अगस्त कॉम्ट का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिथ्या चेतना की अवधारणा पूछी जा रही है, किसके द्वारा दी गई है? विकल्प में कार्ल मार्क्स है, अगस्त कॉम्ट है, स्पेंसर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मिथ्या चेतना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मिथ्या चेतना की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया? पावन और पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, पवित्र एवं लौकिक। दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में इनमें से किस एक का वर्गीकरण किया था? क्या होगा यहाँ पर? पवित्र और लौकिक होगा, ठीक है, पवित्र और लौकिक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम के विचार में निम्न में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन्याश्रितता, जनसंख्या घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण। दुर्खीम के विचार में इनमें से कौन सा ऐसा एक प्रकार है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सामूहिक चेतना होगा। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर क्या होगा? सामूहिक चेतना होगा, ठीक है, सामूहिक चेतना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की? और सामूहिक प्रतिनिधान करके इनका जो कॉन्सेप्ट है, सामूहिक चेतना या सामूहिक प्रतिनिधान की बात की जाए तो ये किस बुक में इसकी बात की? तो बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है। अब यहाँ देखिए, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सेमेल, वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात किसके द्वारा की गई है? तो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात किसने की है? दुर्खीम ने की है। सोशल फैक्ट, ठीक है, सामाजिक तथ्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा सामाजिक तथ्य की है, ये किसकी है? दुर्खीम के द्वारा दी गई है। अच्छा, किस पुस्तक में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की बात की है? तो बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात भी की है। और सोशल फैक्ट को क्या कहते हैं? कि सामाजिक तथ्य समाज में व्यक्ति के कार्य करने के या सोचने के तरीके हैं जो कि हमें सभी समाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो व्यक्ति के कार्य करने के तरीके या व्यक्ति के सोचने का जो तरीका है, यही सामाजिक तथ्य जो कि हमें समाज में देखने को मिलता है। दो तरह के सामाजिक तथ्य के प्रकार इन्होंने बताए कि दो तरह के सामाजिक तथ्य होते हैं, या प्रकार, दो प्रकार बताया सामाजिक तथ्य के। एक तो इन्होंने सामान्य सामाजिक तथ्य बताया, समान सामाजिक तथ्य बताया, और इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने बताया है ये असमान सामाजिक तथ्य बताया है, ठीक है। ये दो प्रकार भी याद कर लीजिए। देखिए, व्याधिकीय असामान्य सामाजिक तथ्य मतलब व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, यांत्रिक एवं साविवीय एकता के आधार पर सरल और यौगिक औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? पार्सन्स, मेलानोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस है। यांत्रिक एवं साविवीय एकता के आधार पर सरल और यौगिक औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साविवीय एकता या इनका जो एकता का सिद्धांत है, साविवीय एकता, यांत्रिक एकता,
का जो बात है या कॉन्सेप्ट है किस पुस्तक में किया है दुर्खिम ने, तो बुक याद रखिएगा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये बुक कब आती है? 1893 में, 1893 में बुक आती है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें उन्होंने बात की साविवी और यांत्रिक एकता की, ठीक है। और अगर हम साविवी समाज की बात करें, ठीक है, अगर हम साविवी एकता या साविवी समाज की हम बात करें, और यहाँ पर अगर हम रख ले यांत्रिक समाज, तो साविवी समाज में हमें क्या देखने को मिलता है? विषमता देखने को मिलती है। और यांत्रिक जो समाज है इसमें समरूपता या एक रूपता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा स्वाभाविक समाज की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत चेतना पाई जाती है। और जो यांत्रिक समाज है इसमें हमें सामूहिक चेतना देखने को मिलती है। यांत्रिक समाज में ही दमनकारी कानून भी होते हैं, और अगर हम यहाँ पर स्वाभाविक समाज में कानून की बात करें तो प्रतिकारी कानून हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये विशेषताएं हो जाएंगी, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? दुर्खिम होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? विकल्प में अगस्त कॉम्ट है, दुर्खिम है, जॉर्ज सेमेल है, कार्ल मार्क्स दिए गए हैं। स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित किसने किया था? किसने किया था? दुर्खिम ने किया था, इमाइल दुर्खिम। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और इमाइल दुर्खिम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है, कॉम्ट का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, कौन है कॉम्ट के उत्तराधिकारी? तो याद रखिएगा, इमाइल दुर्खिम को कहा जाता है। और दुर्खिम को ही सबसे पहले अकादमिक, दुर्खिम ही सर्वप्रथम अकादमिक समाजशास्त्री कहलाते हैं। सबसे पहला अकादमिक समाजशास्त्री कौन था? दुर्खिम थे, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार निम्न में से कौन से कारक यांत्रिक संहति में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, विकल्प डी होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में उत्तराधिकार के रूप में किसको माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में उत्तराधिकार के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खिम, मैक्स वेबर। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट किसका था? अगस्त कॉम्ट का। अभी आपको बताया गया कि अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? दुर्खिम को। अब यहाँ पर अगस्त कॉम्ट का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट का जिक्र जरूर कर दिया गया है। तो देख लीजिए, प्रश्न इस तरीके से भी कुछ पूछे जाते हैं। और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि पीवाईक्यू लगा लिए और उसी में से पेपर में पूरा आ जाएगा। नए प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दुर्खिम होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है? धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले, या फिर साविवी एकता वाले? दबाव मूलक नियम किस समाज की विशेषता है? क्या होगा यहाँ पर? यांत्रिक एकता वाले समाज की। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असमान, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? विकल्प में है मैक्स वेबर, मैकेवर, रॉबर्ट मर्टर, कॉपलॉन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, मॉर्गन, मैक्स वेबर। धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा कही गई है? मैक्स वेबर के द्वारा ये बात कही गई है। विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर नौकरशाही की, तो नौकरशाही में भी वेबर जो अलगाव की बात करते, ध्यान रखिएगा, अलगाव की बात मार्क्स ने भी की। अलगाव के जो चरण बताए थे 4, वो कार्ल मार्क्स ने भी बताए थे, और मैक्स वेबर ने भी नौकरशाही में अलगाव की बात की। वे कहते हैं कि जब नियमों पर ज्यादा जो है जोर दिया जाने लगेगा, जिससे जो सृजनशीलता होती है वो कम हो जाएगी, जिससे व्यक्ति में अलगाव आएगा। तो नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में भेद का आधार दिया है। सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया का गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो सही क्या होगा? समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार मैक्स वेबर ने क्या बताया था? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ होगा यहाँ पर, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है सोशल एक्शन की, तो आपको बताया गया था समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को ही बताई थी। अब जब सामाजिक क्रिया की बात हुई है, तो अब सामाजिक क्रिया की बात वेबर किस पुस्तक में करते हैं? बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की, और सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार भी बताते हैं। ठीक है, पहला जो है से अब सही क्रम में भी लगाने को आता है, तार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? तार्किक सामाजिक क्रिया हो जाएगा। दूसरी क्रिया की बात करें तो दूसरी यहाँ पर मूल्यांकनात्मक होगी। मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया होगी। तीसरी होगी यहाँ पर भावात्मक, भावात्मक सामाजिक क्रिया। और जो चौथी होगी ये इन्होंने परंपरागत बताई है, परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये क्रम में याद रखिएगा, क्रम में लगाने को आता है। कितने बताई हैं? 4 प्रकार बताए हैं। सामाजिक क्रिया के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं, कितने, 4, 6, कितने, तो 4 बताए हैं, और कौन कौन से हैं ये भी पूछ लिया जाता है, और क्रम में भी लगाने को आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? तो सोशल फैक्ट की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 2 तरह के सामाजिक तथ्यों की बात की थी, आपको बताया गया था ना, समान सामाजिक तथ्य और दूसरा असमान सामाजिक तथ्य। समान सामाजिक तथ्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, समाज में जब सुव्यवस्था बनी रहती है, जिसमें निरंतरता देखने को मिलती है, व्यवस्था सब व्यवस्थित तरीके से समाज में चल रहा होता है, तो और ऐसा नहीं होता है कि समाज में जो व्याधिकीय तत्व है या विघटनकारी जो तत्व हैं वो ना पाए जाते हों। ठीक है, ये नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं है, बल्कि ये कम मात्रा में होते हैं। जैसे क्राइम हो गया है, आत्महत्या है, ये कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, होते जरूर है। और अगर हम बात करें व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की, 1 सेकेंड रुकेंगे। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य में, तो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य में क्या होता है कि ये जो तत्व हैं, विघटनकारी तत्व हैं, व्याधिकीय तत्व हैं, ये जब इनका जो स्तर है या मात्रा है जब ये बढ़ जाती है, तो उसमें हमें समाज में क्या देखने को मिलेगा? अव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ये 2 तरह के जो तत्व हैं, समान सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय या असमान सामाजिक तथ्य, दुर्खीम द्वारा बताए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, आई पी देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं,
लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सत्ता की प्रभुता का अर्थ है, ऑप्शन है यहाँ पर एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, या फिर उपयुक्त यहाँ पर सभी। क्या होगा? यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। शक्ति या सत्ता की बात करें तो ये तीन तरह की शक्ति सत्ता की बात करते हैं। पहला अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी की बात की है? तार्किक शक्ति या सत्ता, ठीक है, तार्किक शक्ति या सत्ता की बात की है। दूसरी करिश्माई की बात की है, करिश्माई शक्ति सत्ता की बात की है, और परंपरागत, ठीक है, परंपरागत शक्ति सत्ता की बात की है, ठीक है। तो ये तीन जो शक्ति सत्ता की बात है ये वेबर द्वारा की गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसे समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? प्रकारवाद की बात हालांकि सबसे पहले स्पेंसर ने की थी, लेकिन जो श्रेय है ये दुर्खीम को जाता है, ठीक है, दुर्खीम को ही जाता है, क्योंकि दुर्खीम ने व्यवस्थित तरीके से बात की थी। लेकिन हालांकि अगर सबसे पहले पूछा जाता है तो यहाँ पर स्पेंसर का नाम आएगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है, सिद्धांत दिया था, वो दुर्खीम का ही माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट। प्रश्न है दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? अरुंटा, भील, हो, खासी यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। तो किस जनजाति का अध्ययन करके टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया था? दुर्खीम ने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। और ये कहाँ की जनजाति है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। और धर्म का, ठीक है, धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया है, धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया है वो टोटेमवाद को ही बताया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, या फिर औपचारिक? आधुनिक विधि की प्रकृति पूछी जा रही है। क्या है आधुनिक विधि की प्रकृति? क्षतिपूरक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा? विवेकीकरण, नौकरशाही, प्रबोधन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने क्या कहा था? विवेकीकरण कहा था। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।